फौजी इस देश की धड़कन है। जय हिंदी। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है मेरे दोस्ती, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है मेरे दोस्ती। अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तोले हैं मुट्ठी पर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान अच्छे होंगे और अपने एग्जाम, अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। अगर आपका सपना है भारतीय सेना में जाने का, तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके इंडियन आर्मी एग्जाम के लिए। आज की इस क्लास के अंदर मेरे दोस्त हम आपको भारतीय सेना का मॉडल टेस्ट पेपर करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप भारतीय सेना का पेपर देने बैठोगे मेरे दोस्ती, तो वहां पर आपको 3 पार्ट पूछे जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको सामान्य ज्ञान, सेकंड के अंदर सामान्य विज्ञान और थर्ड के अंदर मैथ्स एंड रीजनिंग मेरे दोस्ती आपसे पूछी जाएगी। उसी के बारे में हम उसी अकॉर्डिंग, उसी बेस के आधार पर मेरे दोस्त ये मॉडल टेस्ट पेपर है। आज के क्वेश्चंस मेरे दोस्त थोड़े हटके डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन पूरा सेशन आपको ईमानदारी से देखना है। कमेंट बॉक्स में पूरा सेशन देखने के बाद बताना है कि आप इन टोटल 50 में से कितने क्वेश्चन से राइट करते हो। और मेरे दोस्ती 1-2 दिन के बाद जो टेक्निकल जो आने के बंदे हैं, आपका भी मेरे दोस्त मॉडल टेस्ट पेपर स्टार्ट किया जाएगा, आपका भी मेरे दोस्त टेस्ट पेपर लिया जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। हम ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः सभी हिंदुस्तान के कर्म योद्धाओं को मेरा नमस्कार, जय हिंद। जिसने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए। अपने तमाम जितने भी ग्रुप्स है भारतीय सेना का, एक बार आप उनमें शेयर कर दीजिए, ताकि हम ज्यादा संख्या में लाइव होकर आज का इसे मॉडल टेस्ट पेपर का आनंद ले सकें। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा मेरे दोस्ती। अगर आप 40+ का सही जवाब दे देते हैं मेरे दोस्ती, तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों फाइनली हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, अफगानी किस देश की मुद्रा है? ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अफगानी किस देश की मुद्रा है? ओमान, अल्जीरिया, इजराइल, अफगानिस्तान। ये आपको बताना है अफगानी किस देश की मुद्रा है। इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, डेज कैपिटल करेंसी आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो दोस्त बता रहे हैं अफगानिस्तान, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। क्वेश्चन कहता है निम्न में से भारत की राजधानी है ढाका, इस्लामाबाद, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी नौजवानों ने बिल्कुल सही बताया है। ऑप्शन सी। जो दोस्त बता रहे हैं दिल्ली, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, दुग्ध उत्पादन किस क्रांति के अंदर आता है? नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति। ये आपको बताना है दुग्ध उत्पादन किस क्रांति के अंदर आता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। जो दोस्त बता रहे हैं श्वेत क्रांति, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। निम्न में से गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है उदयपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर। ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में मेरे दोस्ती बार बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। जो दोस्त बता रहे हैं जयपुर, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहां है? ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर आपको बताना है। तो मेरे दोस्त ऑप्शंस आपके पास है एलोरा राजस्थान, एलोरा, या मेरे दोस्ती इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है। तो देखिए मेरे दोस्त सबसे बड़ा गुफा मंदिर है, ये है एलोरा, महाराष्ट्र। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ये आपको बताना है। पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु।
ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? जी आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बिल्कुल बहुत अच्छा मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहे हैं केरल, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है लखनऊ में, भोपाल में, पटना, इंदौर में। जी आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन बी इज राइट होगा, भोपाल में है मेरे दोस्तों भारत भवन। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है राज्यसभा, लोकसभा, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये बताना है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं लोकसभा, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। क्वेश्चन कहता है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? ये आपको बताना है। संघीय विधि मंत्री, भारत का महान्यायवादी, विधि सचिव, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये आपको बताना है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहे हैं भारत का महान्यायवादी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। इसी लगन, इसी जोश और जुनून के साथ आपको पढ़ना है। आपकी बार भारतीय सेना की वर्दी मेरे दोस्ती पहनना है तो पहनना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। राज्यों के मुख्यमंत्री आप बताइए नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं? ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बिल्कुल बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राज्यों के मुख्यमंत्री मेरे दोस्त नियुक्त होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है अरावली, हिमालय, नीलगिरी, मैकाल। ये आपको बताना है भारत की उत्तरी सीमा पर पर्वत स्थित है। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमालय स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बायोगैस। ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं बायोगैस, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? ये आपको बताना है। दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर। ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हर बार ये इंडियन आर्मी एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं मेरठ, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी? दांडी, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन बी इज राइट होगा। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं चंपारण, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए मेरे दोस्ती। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन। ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्म समाज इज राइट आंसर होगा। सन 1828 राजा राममोहन राय ने मेरे दोस्त इसकी स्थापना की थी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट मेरे दोस्तों पार्ट 2 के अंदर सामान्य विज्ञान से आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 30 नंबर के आपके एग्जाम में जीएस आता है, जीके भी मेरे दोस्ती 30 नंबर का आता है। क्वेश्चन कहता है मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? और सभी नौजवानों ने इसका राइट आंसर बताया है। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं 206, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। आनुवंशिकता का नियम के जन्मदाता है डार्विन, वेलेस, मेंडल, लैमार्क। ये आपको बताना है आनुवंशिकता का पिता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत अच्छा। ऑप्शन सी इज राइट होगा। ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्ती, वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। एग्जाम तक इसी जोश जुनून के साथ आपको पढ़ना है और अपने गांव, अपने माता पिता का नाम रोशन आपको करना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो निम्नलिखित को प्रभावित करती है। खून, फेफड़ा, दिल या इनमें से कोई नहीं। मेरे दोस्त आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस है जो थोड़ी बहुत हटके डिफिकल्ट भी है, क्योंकि मेरे दोस्त आपका पेपर है ये इसी अकॉर्डिंग, इसी बेस पे आएगा मेरे दोस्त। ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खून से संबंधित है थैलासेमिया बीमारी। ये आपको मेरे दोस्ती ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? मेंडल, पास्चर, फंक, लेनेक। विटामिन शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बिल्कुल सभी नौजवानों ने राइट आंसर दिया। ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे फंकी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, वाकई में तैयारी बहुत ही शानदार है। इससे पहले जितने भी नौजवान जो तैयारी करते हैं भारतीय सेना की, वो सभी प्यार से, दिल से मेरे दोस्त एक बार सेशन को आप लाइक कर दीजिए। जितने नौजवान सुन पा रहे हैं उतने प्यार से दिल से लाइक कर दीजिए। भारत माता का नाम लेके, महाकाल का नाम लेकर एक बार सभी दोस्त प्यार से दिल से लाइक कर दीजिए। हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जितने नौजवान हैं पहले मेरे दोस्त उतने लाइक चाहिए, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, दिन और रात एक करते हैं, ताकि आपकी सफलता में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो मेरे दोस्ती। तो आप लाइक कीजिए ताकि जोश, जुनून और शानदार से शानदार मैटर आपको एग्जाम तक मेरे दोस्त प्रोवाइड कराया जाएगा। क्वेश्चन चाहे कहां से भी आई, एग्जाम के अंदर गलत नहीं होगा। बस आपको जोश और जुनून के साथ पढ़ना है। वो कहते हैं ना मेरे दोस्ती कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। और आप सभी की रजा है क्या? आई डोंट लाइक अदर भर्ती बट ओनली ज्वाइन इन इंडियन आर्मी। आप सभी को भारतीय सेना में जाना है, भारत माता की सेवा करना है, अपने माता पिता, अपने गांव का नाम रोशन करना है। तो सभी दोस्त एक बार भारत माता का जयकारा भी लगाएंगे पूरा सेशन देखने के बाद। और लाइक जितने नौजवान है उतनी लाइक होनी चाहिए मेरे दोस्ती, दिल से। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? इसे आपको बताना है। कुत्ता, बकरी, बिल्ली, गाय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे कुत्ता, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किन की भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? ये आपको बताना है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटोन। ये बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बहुत अच्छा, ऑप्शन बी इज राइट होगा भाई। न्यूट्रॉन इज राइट आंसर होगा। नोट कर लेना जो क्वेश्चन आपको गलती से नहीं आता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, हेनरी बेकुरल, रोंटजन, आइंस्टीन। ये आपको बताना है। हेनरी बेकुरल यहां पे लिखा है और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं हेनरी बेकुरल, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। और बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है अर्थात त्याग करता है, परमाणु पर बाहर आने वाले धनावेश आता है, या परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकल जाता है। ये आपका बताना है। मान के चलिए मेरे दोस्त, जीएस के एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में एडेड हर बार पूछा जाता है। इसलिए जो सुबह मॉर्निंग में क्लास लगती है मेरे दोस्त 9 बजे बोर्ड पे, उसको ईमानदारी से देखा करो, ईमानदारी से नोट्स बनाइए। मान के चलिए एग्जाम तक पूरा सिलेबस होने के बाद मेरे दोस्त क्वेश्चन चाहे कहां से भी आएगा, आपका गलती नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है मेरे दोस्ती। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया? तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया? ये आपको बताना है। इसमें बहुत से लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मेरे दोस्त ध्यान रखना।
तत्वों का सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था ये डोबेर्नर ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा ही कंफ्यूज के लिए मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है और बहुत से लड़के माइंड लीप करके आते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है या उपरोक्त सभी। ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब भी मेरे दोस्त हम मॉडल टेस्ट पेपर लेते हैं तो सभी जवान कहते हैं कि सर आज का मॉडल टेस्ट पेपर बहुत ईजी था। अगर मेरे दोस्त इस टेस्ट पेपर में आप 50 में से 38 प्लस का भी अगर सही जवाब देते हैं तो इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपका भारतीय सेना में सिलेक्शन रोक सकता है। आपको ईमानदारी के साथ मेरे दोस्त तैयारी करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भाई उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट होगा, ध्यान रखना, ठीक है, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ ऋणावेशित होती है, धनावेशित होती है, उदासीन रहती है या पहले ऋणावेशित होती है या फिर धनावेशित होती है, ये आपको बताना है। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धनावेशित हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकंड, 8 सेकंड, 8 मिनट या 100 सेकंड? ये आपको बताना है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो दोस्त बता रहे हैं 1 सेकंड वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। 1 पॉइंट मेरे दोस्ती 3 सेकंड का समय लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के, नरम लोहे के, तांबे के, चांदी के? ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं नरम लोहे के, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कार्य का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, डायन? कार्य का मात्रक आप सभी को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो दोस्त बता रहे हैं जूल, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे भी करवा दिया है। मैक अंकों का प्रयोग किसके वेग संबंध में किया जाता है? मैक अंकों का प्रयोग किस वेग के संबंध में किया जाता है? ध्वनि के, जलयान के, वायुयान के या अंतरिक्ष यान के? ये बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा भाई, ध्यान रखना, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट होगा, वायुयान के। अब देखिए मेरे दोस्त, हम आपको 2-3 दिन के बाद में जो मैटर प्रोवाइड कराएंगे उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। देखिए मेरे दोस्ती, मंगलवार या बुधवार से आप सभी को मेरे दोस्ती मंगलवार या बुधवार से आप सभी को अलग अलग जो भी आपका ट्रेड है, जेडी, टेक्निकल, NACL के, आप सभी को मेरे दोस्त आपके एग्जाम तक, आपका एग्जाम है ये मेरे दोस्त 1 नवंबर को होगा। 1 नवंबर तक आपको रेगुलर मेरे दोस्ती मॉडल टेस्ट पेपर प्लस जो भी टीचर आपको बोर्ड पे जो भी मैटर पढ़ा रहा है तुरंत चैप्टर कंप्लीट होते ही आपको PDF उसकी दी जाएगी, ठीक है। प्लस गत आर्मी के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी आपको 1 लाइनर PDF मेरे दोस्ती दी जाएगी। मान के चलिए मेरे दोस्ती, अगर आपने ये 50 से 60, हम आपको 50 से 60 मेरे दोस्ती मॉडल सेट पेपर देंगे हर ट्रेड के। 90% अबव मेरे दोस्त क्वेश्चंस अगर आप इसको सोल्व करके एग्जाम में चले गए तो मान के चलिए आपको दूसरी गाइड भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे दोस्त GD के सेट पेपर है, ये मेरे दोस्त टेक्निकल के सेट पेपर है। टेक्निकल का मेरे दोस्त आपको जितने भी आपके एग्जाम में जो केमिस्ट्री, फिजिक्स पूछी जाती है उसका आपको मेरे दोस्त चैप्टर वाइज भी मैटर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मॉडल सेट पेपर भी आपको 50 से 60 तक आपके एग्जाम तक रेगुलर मेरे दोस्त आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपके बार सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन में मेरे दोस्त दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इतना शानदार आपको कंटेंट प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन पढ़ाई मेरे दोस्त आपको करना होगा। अगर पूरा मैटर अगर आप ईमानदारी से पढ़ के चले गए मेरे दोस्ती तो सेम डिटो आपको एग्जाम के अंदर मेरे दोस्ती मिलेगा। TDN के भी मिलेंगे, ट्रेडमैन के भी मिलेंगे, अलग मिलेंगे। यह नहीं है कि उनको GD वाले मिलेंगे, बिल्कुल पूरा आपको ट्रेडमैन वालों को भी अलग मिलेगा। आपका सबका जो हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप वो सबका अलग अलग होगा, ठीक है।
एनए के भी मिलेंगे, जितने भी एनए के नौजवान हैं 50 से 60 आपको मॉडल सेट पेपर एनए नर्सिंग असिस्टेंट के भी मिलेंगे, जो कि बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से मेरे दोस्ती बनाए गए हैं। आपको बस ईमानदारी के साथ सोल्व करना है। कोई भी आपकी प्रॉब्लम होगी तो आपको पर्सनल नंबर दिया जाएगा, उस पर आप डिस्कस कर सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है। सीएल के कलर के भी दिए जाएंगे, कलर के कंप्यूटर के नोट्स भी अलग से दिए जाएंगे, प्लस जो कलर के जो नौजवान हैं उनको इंग्लिश के भी मेरे दोस्ती नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और 50 से 60 तक आपको मॉडल सेट पेपर दे दिया जाएगा, आपके एग्जाम तक रेगुलर आएगा। आपको डेली एक सेट पेपर रोजाना दिया जाएगा, जिससे क्या है कि आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। और सभी दोस्त मेरे दोस्ती मार्केटिंग मित्र से ओमार शीट को निकलवा लेना, क्योंकि ये जो 50 से 60 तक के सेट पेपर है ये आप सभी को ओमार शीट के अंदर सोल्व करना है। ओमार शीट आपको नहीं पता है कि ई मित्र वाले से कैसे निकलवानी है, तो हम आपको बता देंगे कैसे आपको निकलवानी है। क्योंकि अगर आप 50 सेट पेपर ओमार शीट के अंदर मेरे दोस्त अगर सोल्व कर देते हो तो मान के चलिए मेरे दोस्त भारतीय सेना का आप पेपर देने बैठोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम फौज का पेपर दे रहे हैं। आपको वहां पर बिल्कुल भी मेरे दोस्त घबराहट नहीं होगी और आपका एक भी मेरे दोस्त गोल चक्कर गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही मेरे दोस्ती भरा जाएगा। इसलिए पहले आपको हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि सफलता में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब फाइनली दोस्तों हम बात करते हैं मैथ्स के क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त किसी संख्या का 12.5% 80 है, तो मेरे दोस्त आपको बताना है किस संख्या का है 12.5% 80। ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए मेरे दोस्त इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी नौजवान इसका राइट बता रहे हैं। देखिए किसी संख्या का अर्थात मेरे दोस्त अक्ष का कितना 12.5% हटाओगे तो नीचे क्या लगेगा 100 लगेगा। ये कहता है कि 80 है भाई, ठीक है। यहां पर आप मेरे दोस्त इस पॉइंट को आप हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा, एक 0 लग जाएगा, ठीक है। अब मेरे दोस्त देखिए 125 अक्ष बराबर ये 1000 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त 80 इंटू 1000 बट्टे 125। अब मेरे दोस्त आप इनको काट सकते हैं, 25 से कट जाएगा 25 चौका 140 बार और 25 5 125, 5 से मेरे दोस्त 80 कटेगा 16 बार, तो 16 4 कितना होता है 64 होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा 640। जो नौजवान बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है, बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। सुरेश व मुकेश की आयु का अनुपात 7:4 है। यदि सुरेश की आयु मुकेश से 18 वर्ष अधिक हो तो बताओ मुकेश की आयु क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है। पहले आप अपनी कॉपी के अंदर मेरे दोस्त इसको ईमानदारी से सोल्व कीजिए। देखिए मेरे दोस्त सुरेश और मुकेश इनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना है मेरे दोस्ती 7:4 है, ठीक है। लेकिन यह कहता है कि यदि सुरेश की आयु मुकेश से 18 वर्ष अधिक है, अर्थात इन दोनों का जो अंतर है मेरे दोस्ती वो कितना हो गया, वो हो गया मेरे दोस्ती 18 का हो गया। तो यहां पर इनका आप डिफरेंट देखिए मेरे दोस्ती, 3 अक्ष बराबर 18, तो अक्ष बराबर कितना आएगा मेरे दोस्ती 3 का भाग लगा दीजिए। अक्ष की जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी 6। तो आपको यहां पर पूछा है कि मुकेश की आयु आपको बताना है, तो मुकेश का रेशियो है 4, तो मेरे दोस्त 4 इंटू 6 बराबर कितना होता है 24 होता है। तो ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं 24 वर्ष वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो बताओ वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। याद कर लेना, संख्या भी मेरे दोस्त चेंज नहीं होगी। एक बार अपनी कॉपी के अंदर आप इसको सोल्व कीजिए। देखिए मेरे दोस्त वृत्त की आपको परिधि दे रखी है 88 सेंटीमीटर, आपको क्षेत्रफल बताना है तो आपको क्या निकालनी होगी, पहले त्रिज्या निकालनी होगी, ठीक है। वृत्त की परिधि कितनी होती है मेरे दोस्त, आप कहोगे सर 2πr होती है। 2πr बराबर आपको कितना दे रखा है 88 सेंटीमीटर। 2 इंटू 22/7 इंटू आर आपको मेरे दोस्त निकालना है, 88 आपको दे रखा है। तो आर बराबर क्या होगा मेरे दोस्त 88 इंटू 7, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 44 मेरे दोस्त नीचे आ जाएगा, 44 2 88, 14 सेंटीमीटर मेरे दोस्त आपके पास क्या आ गई त्रिज्या आ गई। तो अब यहां से आप आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हो।
मेरे दोस्त वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 22/7 इंटू आपके पास मेरे दोस्त त्रिज्या कितनी आई थी 14, आर स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीपल कर दीजिए, 7 × 14, 14 × 28 28 और मेरे दोस्त 22 का जो मल्टीपल होता है वो कितना होता है, आप सभी ने राइट आंसर दिया है ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं 416 वर्ग सेंटीमीटर, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कमरे की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर तथा ऊंचाई 6 मीटर है, तो इसमें रखे जा सकने वाले बांस की अधिकतम लंबाई क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। यहां पर देखिए मेरे दोस्त ये एक घनाभ आकार का ये बन गया है, तो घनाभ का विकर्ण का जो फार्मूला होता है ये आपको लगाना है। तो घनाभ के विकर्ण का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है मेरे दोस्ती, वो होता है रूट के अंदर मेरे दोस्ती लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये होता है मेरे दोस्ती घनाभ के विकर्ण का फार्मूला। जिस दोस्त को नहीं पता नोट कर लेना। तो 15 का स्क्वायर मेरे दोस्त कितना होता है 225 होता है, रूट के अंदर है भाई, ठीक है। 8 का 64 होता है और 6 का कितना होता है 36 होता है। इनको काउंट कर लीजिए मेरे दोस्त, इनको आप काउंट करोगे तो ये कितना होगा 325 होगा, रूट के अंदर 325 होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगर रूट 325 को आप सोल्व करोगे तो ये लगभग होता है 18.02 के आसपास होता है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कार 4 घंटे में 144 किलोमीटर जाती है, तो बताओ वह 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ये आपको बताना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। एक कार है ये 4 घंटे में 144 किलोमीटर जाती है, तो बताओ वह 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए मेरे दोस्त 4 घंटे में ये कितना जाती है 144 जाती है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो 1 घंटे में कितना जाएगी, आप कहोगे सर 144/4 अर्थात 1 घंटे के अंदर मेरे दोस्त ये जाएगी 36 किलोमीटर। कितना जाएगी 36 किलोमीटर। तो मेरे दोस्त 9 घंटे में ये कितना जाएगी, तो आप कहोगे सर 36 × 9 आप कर दीजिए। 36 × 9 कितना होता है 324। तो 324 किलोमीटर मेरे दोस्त ये दूरी तय करेगी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आयत की लंबाई 15 मीटर है तथा चौड़ाई 8 मीटर है, तो बताओ इसके विकर्ण की माप आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। आयत की लंबाई आपको दे रखी है, चौड़ाई आपको दे रखी है, इसके विकर्ण की माप की लंबाई बताना है। तो आयत के मेरे दोस्त विकर्ण की लंबाई बताना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस मेरे दोस्ती चौड़ाई का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लंबाई का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, प्लस चौड़ाई के स्क्वायर 800, चौड़ाई के स्क्वायर 64, ठीक है। इसको काउंट कीजिए तो मेरे दोस्तों विकर्ण स्क्वायर बराबर आपके पास क्या आ गया 289 आ गया। स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा। ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 17 की। तो ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं 17 मीटर वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है sin 30 का मान क्या होगा, 1/√2, 1√3, ज़ैड में से कोई नहीं। क्षेत्रमिति के जितने भी फार्मूले सीटा वाली सारणी को रट लेना, और आपको यह शायद कल वाली क्लास के अंदर हम यही करवाने की कोशिश करेंगे जितने भी फार्मूले हैं ना, ताकि आपके एग्जाम में 2 नंबर हमेशा के लिए कन्फर्म हो जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, sin 30 का मान क्या होता है, sin 30 का मान होता है 1/2 होता है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा भाई, 1/2 होता है sin 30 का मान, ये आपको ध्यान रखना है। sin 45 का मान होता है 1/√2, tan 45 का होता है मेरे दोस्त 1 और tan 60 का होता है √3, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। 9 सेबों का मूल्य 40 है, 9 सेबों का मूल्य 40 रुपए है, तो बताओ 6 दर्जन सेबों का मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मेरे दोस्तों 9 सेबों का मूल्य कितना है 40 है, तो 1 सेब का मूल्य कितना होगा 40/9 इंटू 6 दर्जन सेबों का मूल्य, अर्थात 1 दर्जन में कितने सेब होते हैं 12 होते हैं, तो ये कितने हो गए 72। 9 8 72, 8 चौकी 32। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर होगा 320। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोई राशि 10% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है,
और इसमें बहुत से लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी ट्रिक होती है n-1/r/100 होता है, लेकिन कंफ्यूज एग्जाम के अंदर लड़का भूल जाता है। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना होगा, जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा करना है, लेकिन जो हम बताएंगे वही आपको ट्रिक लगाना है। यहां पर आपको दे रखा है 3 गुनी हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, 3 में से 1 घटाना है, 2 जीरो लगाना है। क्या करना है, जितना भी आपको गुनी दे रखा है 2, 8, 5, 10, 100 गुना 1 माइनस करना है, 2 बिंदी लगाना है, और यहां पर आपको जो भी मान लीजिए दर समय जो भी दे रखा है उसी का भाग लगाना है। तो 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2 बिंदी लगाइए, जहां पर आपको जो दर दे रखी है उसका भाग लगाइए मेरे दोस्ती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 20 वर्ष, ऑप्शन ए इज राइट होगा मेरे दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल ट्रिक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी वेतन की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाती है तथा ऊंचाई में 30% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताओ इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आपको बताना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए मेरे दोस्ती, ये क्वेश्चन हम आपको HW के लिए प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो पूरा सेशन देखने के बाद आपको इसका राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 35 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय 75 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चाय का मूल्य 50 रुपए हो जाए। ये आपको बताना है, 50 किलोग्राम हो जाए भाई, ठीक है, 50 किलोग्राम हो जाए। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। अनुपात आपको बताना है कि किस मिश्रित अनुपात में इसको मिलाया जाए ताकि इसका जो मिश्रित जो अनुपात है मेरे दोस्ती ये 50 रुपए हो जाए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेरे दोस्त आपको लिखना है, मान लीजिए पहली चाय ये हो गया, दूसरी चाय, पहली चाय का आपको दे रखा है 35 रुपए किलोग्राम, दूसरी का आपको दे रखा है 75 प्रति किलोग्राम, ठीक है। ये कहता है कि आपको किस अनुपात में मिलाए ताकि 50 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो आपको यहां पर 50 लिखना है, बस इनको मेरे दोस्त माइनस करना है। ये कितना बचेगा, 25 बचेगा, और ये कितना बचेगा मेरे दोस्ती, 15 बचेगा। इनको काट लीजिए, 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 3 बार। तो मेरे दोस्त 5:3 इसका राइट आंसर होगा। तो 5:3 के अनुपात में मेरे दोस्त ये मिलाएगा, तो इसका जो चाय का मूल्य है ये 50 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर हावर की 4 से पटरी के पास गड़े एक खंबे को कितने समय में पार करेगी। ये आपको बताना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती, बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है, कितने समय में आपको बताना है पार करेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी मेरे दोस्त हम आपको HW के लिए प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। हम आपको मेरे दोस्त होमवर्क के लिए इतना क्वेश्चन इसलिए देते हैं ताकि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार हो जाए। हम आपको वही क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए जो आप आर्मी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप बुरा मत माना कि सर आप हमें इतनी होमवर्क के लिए क्यों देती हो। अगर यहाँ पर गलत भी होता है तो एग्जाम में मेरे दोस्ती ये राइट होगा। अभी पूरा सेशन देखने के बाद आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलाइए, अगर ऑप्शन से आपके मिल जाता है तो मान लेना आपका क्वेश्चन राइट है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। 0, 1, 2, 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको बताना है। इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन सी बता रहे हैं 2, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या आपको पूछे तब मेरे दोस्त आपको 4 करके आना है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 2 संख्याओं का लय से 60 तथा मय से 5 है, यदि एक संख्या 30 है तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। इसे आपको बताना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। देखिए इसकी ट्रिक होती है मेरे दोस्त, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लय से इंटू क्या होता है मेरे दोस्ती, मय से होता है। तो पहली संख्या आपको 30 दे रखी है, दूसरी संख्या मेरे दोस्त आपको ज्ञात करना है। लय से आपको 60 दे रखा है, मय से आपको 5 दे रखा है। तो अक्ष बराबर क्या होगा, 30 का मेरे दोस्त इनके अंदर भाग लग जाएगा। तो ये कितना हो गया भाई, 30 दूना 60 हो गए, 5 दूना 10। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो दोस्त बता रहे वो बिल्कुल सही बता रहे, दूसरी संख्या मेरे दोस्त 10 होगी। अब मेरे दोस्त हम आपको रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन कहता है बी ए के पिता है तथा बी सी के पति का बेटा है तो सी ए की क्या लगेगी। मेरे दोस्त इंडियन आर्मी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इस क्वेश्चन को अपने आप पर लेकर कीजिए, आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए मेरे दोस्त, बी ए का पिता है, ए का पिता है मेरे दोस्त कौन है, बी है, ये इसका पिता है, क्लियर है। आगे कहता है तथा बी सी के पति का बेटा है, सी का मान लीजिए मेरे दोस्त एक्स वाई जेड कोई भी यहां पर पति है, इसका जो बेटा है ये कौन है मेरे दोस्ती, इसका बेटा है, कौन है इसका बेटा, बी बेटा है। तो आगे कहता है तो सी ए की क्या लगेगी, सी ए की क्या लगेगी, ये आपको बताना है कि इस ए की मेरे दोस्त ये सी है, ये क्या लगती है, तो ये मेरे दोस्त ही दादी लगेगी। ऑप्शन ए इज राइट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोहन अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर बाईं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, वह फिर से पूर्व मुड़कर 25 किलोमीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, वह अपने घर से कितने दूरी पर है। डायरेक्शन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है और ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन भी मेरे दोस्त हम आपको होमवर्क के लिए प्रोवाइड कराएंगे। अगर ये क्वेश्चन आप सही कर देते हो तो मान के चलिए दिशा परीक्षण का क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। इसका राइट आंसर मेरे दोस्त आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर वैसे हम बता देते हैं 10 किलोमीटर आएगा, जिस नौजवान के अगर 10 किलोमीटर आता है तो उसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सी ए टी बराबर 60, बी ए टी बराबर 40, तो आर ए टी बराबर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मेरे दोस्त देखिए सी कितने पे आता है, सी ए टी, सी ए टी को मेरे दोस्त इसने क्या लिखा है 60 लिखा है, सी 3 पे आता है, ए 1 पे आता है, बी कितने पे आता है 20। तो इन्होंने इन तीनों को क्या किया है मल्टीपल किया है, 20 या 60। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्त बी ए टी को इसने क्या लिखा है 40, तो बी 2 पे आता है, 1 और जी आता है 20 पे, 20 2 क्या हुआ 40, ठीक है। तो इसी प्रकार मेरे दोस्त आर ए और टी को आपको करना है। देखिए आर कितने पे आता है 18 पे आता है, ए 1 पे आता है, टी 20 पे आता है, तो 18 2 36 360, आर ए टी को 360 लिखा जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। यहां पर ऑप्शंस के अंदर थोड़ी मिस्टेक है, तो 360 मेरे दोस्त इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि इंडिया को AIDNI कहा जाता है तो भारत को क्या कहा जाएगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, लेकिन ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस माइंड वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि इंडिया को इसने क्या लिखा है, तो आप खुद देखिए मेरे दोस्त इंडिया को इसने उल्टा लिख दिया है, इंडिया को पीछे से यहां से लिखना इसने स्टार्ट कर दिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार भारत को भी मेरे दोस्त आपको ऐसा ही लिखना होगा, ठीक है, यानी उल्टा आपको यहां से टी से स्टार्ट करना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा भाई, ध्यान रखना, ठीक है। भारत को उल्टा लिखना ना, पहले आपको टी लिखना होगा, फिर ए लिखना होगा, फिर आर, फिर ए, फिर एच, फिर बी, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रात अनुपात चांद समानुपात दिन। आपको बताना है कि जैसे रात का संबंध चांद से है उसी प्रकार दिन का संबंध सुबह से होगा, प्रकाश या सूर्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा भाई सूर्य, ऑप्शन सी इज राइट होगा, दिन का संबंध सूर्य से होगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों फाइनली आप बताइए आपको इन 50 में से ईमानदारी से कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर मेरे दोस्तों 38 प्लस का अगर सही जवाब है तो किसी भी नौजवान को इंडियन आर्मी एग्जाम को लेकर घबराना नहीं है। अगर जिस दोस्त की पहली या लास्ट भर्ती है मेरे दोस्ती, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको मंगलवार या बुधवार से इतना शानदार कंटेंट दे दिया जाएगा, उसको पढ़ लेना, किसी गाइड को भी उठाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम तक जितना मैटर भेजें उसको आप पढ़ लेना, सिलेक्शन मेरे दोस्त आराम से हो जाएगा, बस ईमानदारी के साथ पढ़ना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास सभी नौजवानों को पसंद आई होगी, तो प्यार से दिल से इसको लाइक कीजिए, अपने तमाम अजीज मित्रों को आप इसे शेयर कीजिए, ताकि हम आपको इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाएं। और सभी जाते जाते एक बार भारत माता का जयकारा भी लगाएंगे, सभी दोस्त एक साथ बोलेंगे, जो दिन भर में नौजवान सुनते हैं उनको भी बोलना है, सभी दोस्त एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। एक बार और बोलेंगे, जहां पर बैठे हैं वहां पर बोलना मेरे दोस्ती, भारत
माता की जय। तो मिलते हैं आप सभी को वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। सुबह 9 बजे मेरे दोस्त आपकी जनरल साइंस की बोर्ड पे क्लास होगी। मानव रोग जितने भी जीवाणु जनित है ना वो करवाएंगे आपके एग्जाम में, वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। तो मिलते हैं आपको वापस नेक्स्ट सेशन के साथ ही। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।